नाजरीन, यहूदियत और सेहूनियत में क्या फ़र्क है? बहुत से यहूदी सेहूनियत से इनकार क्यों करते हैं और सेहूनी ताकत किसे कहते हैं और इस तहरीक के क्या मकासद हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है और आज हम आपको यहूदियत और सेहूनियत के दरमियान वाज़े फ़र्क और इख्तलाफात के बारे में तफसील से बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज मिलती रहेंगी। नाजरीन, अक्सर लोग ये समझते हैं कि सेहूनियत और यहूदियत एक ही हैं, मगर तारीख का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि हर सेहूनी यहूदी तो है मगर हर यहूदी सेहूनी नहीं। सेहूनियत और यहूदियत दो मज़ाहिब हैं जिनके माबैन बहुत से इख्तिलाफात हैं। सेहूनियत और यहूदियत के माबैन जब फ़र्क की बात आती है तो एक अहम मुशाहिदा यह है कि सेहूनियत और यहूदियत में सेहूनियत के तमाम पैरोकार यहूदियत के पैरोकार भी हैं, जबकि दूसरी तरफ यहूदियत के सभी पैरोकार सेहूनियत को नहीं मानते। इसकी वजह यह है कि तमाम यहूदी सेहूनियत के इंतहा पसंदाना नजरियात से इत्तेफाक नहीं करते। इस हवाले से हम आपको तारीखी हवालाजात के साथ बताते हैं। नाजरीन, यहूदियत का बहसियत मजहब आगाज तारीखी हवालों की रूह से 31 कबल मसीह से 323 कबल मसीह में बनी इसराइल में मिलता है। मजहबी अदब बनी इसराइलियों की कहानी 1500 साल कबल मसीह बतलाता है। यहूदियत तौहीदी और इब्राहिमी अदियान में से एक दीन है। शरीयत की इस्तिलाह में यहूदी वो लोग कहलाते हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे और उन पर जो किताब नाजिल हुई उसके मुताबिक अमल करते थे। यहूदियत में कई फिक्का शामिल हैं। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दीन की बुनियाद बेशक नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी, मगर दीन का दारोमदार तौरात और तलमूद के मुतालिया पर है, न कि किसी एक शख्सियत की पैरवी करने पर। नाजरीन, हर मुसलमान के लिए यह जानना जरूरी है कि यहूदियत की बुनियाद 4 अरकान पर है। नंबर 1, अकीदा तौहीद। यहूदी तौहीद के कायल हैं, अगरचे बाज पैगंबरों को और बाज औकात खुद को ही खुदा का बेटा कहलवा कर शिर्क का इर्तिकाब करते हैं, मगर बहरहाल ये तौहीद का दावा करते हैं। नंबर 2, मसीह मऊद की आमद। उनके अकीदे के मुताबिक आखिर जमाने में एक निजात दहिंदा आएगा जो उनके लिए एक अलहदा रियासत ममलिकत कायम करके उनको हजारों साल की जिल्लत व ख्वारी से निजात दिलाएगा। यहूदी अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुंतखब करदा और पसंदीदा कौम समझते हैं। यहूदियों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना भी उनका बुनियादी मकसद है। नाज़रीन, मुसलमान और ईसाई रोज अव्वल से ही इन अकायद के खिलाफ थे, लिहाजा यहूदियों के भी खिलाफ थे। इसीलिए यहूदी रुए जमीन पर जिलावतनी और खानाबदोशी का शिकार रहे, मगर मुसलमान जब उरूज पर थे तो यहूदियों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आए, मगर मसीही अदवार उनके खासे दुश्वार रहे। यहूदी जिलावतनी असवरी फतह के साथ ही शुरू हुई और बाबली फतह पर शिद्दत इख्तियार की। यहूदी रूमी सल्तनत में भी जा बजा फैले हुए थे, जिसमें बाज़ंतीनी हुक्मरानी दौर में वस्ती और मशरकी बहिरा रूम में कमी वाक़ हुई है। नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी पूरे अरब में फैले हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी कबीले बनु करीजा से मुआहिदा सुलह भी किया। स्पेन में यहूदी सकाफत का सुनहरी दौर मुस्लिम सुनहरी दौर और यूरोप के करूने वुस्ता के तारीक दौर के साथ वकू पजीर हुआ, जब जजीरा नुमा आइबेरिया के ज्यादातर इलाकों में मुस्लिम हुक्मरानी थी। उस दौर में यहूदियों को आम तौर पर मुआशरे में तस्लीम किया जाता था। चुनाचे यहूदी मजहबी, सकाफती और इक्तसादी जिंदगी ने तरक्की की। नाजरीन, उस्मानी मुद्दत के दौरान साल 1300 से 1600 तक सल्तनत की तमाम अकलियती बरादरियां बशमूल यहूदियों के किसी हद तक खुशहाली और आज़ादी का लुत्फ उठाते रहे। 17वीं सदी में मगरबी यूरोप में अच्छी खासी यहूदी आबादियां थीं। यूरोपी नशात सानिया और रोशन ख्याली की मुद्दत के दौरान में खुद यहूदी बरादरियों में भी अहम तब्दीलियां वाक़ रहीं। 18वीं सदी में यूरोप और अमेरिका के यहूदियों ने साइंस, सकाफत और मईशत के शोबों में महारत हासिल की।
1933 में एडोल्फ हिटलर और नाजियों के जर्मनी में इक्तदार में आते साथ यहूदियों की सूरत हाल ज्यादा कशीदा हो गई। इक्तिसादी बहरान, साम मुखालिफ नस्ली कवानीन और करीब तर होती आइंदा की जंग के खौफ ने बहुत से यहूदियों को यूरोप से फलस्तीन, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका और सोवियत यूनियन फरार होने पर मजबूर किया, जहां से सेहूनियत की इब्तिदा हुई। नाजरीन, यहूदियों पर 2000 साल तक जिलावतनी और जुल्म सितम के जवाब में सेहूनियत 19वीं सदी के आखिर में वस्ती और मशरकी यूरोप में एक यहूदी कौमी अहया की तहरीक के तौर पर उभर कर सामने आई। उसके बाद जल्द ही इसके ज्यादातर रहनुमाओं ने इस तहरीक का मकसद मतलूबा रियासत फलस्तीन और बाद में सल्तनत उस्मानिया के जेर हुकूमत इलाकों में कायम करने से वाबस्ता कर लिया। अमरीकी सहाफी थ्योडर हर्जल को सेहूनी तहरीक का बानी तस्वुर किया जाता है। नाजरीन, साल 1896 की अपनी किताब यहूदी रियासत में उन्होंने 20वीं सदी में मुस्तकबिल की खुद मुख्तार यहूदी रियासत का तस्वुर दिया। सेहूनी तहरीक के मकासद यहूदियों के लिए अलग वतन का कयाम यानी ग्रेटर इसराइल का कयाम, उसके इस्तेहकाम और दुनिया भर से यहूदियों को लाकर उसमें आबाद करना था। सामियत पसंद मजहबी पेशवाओं और दानिश्वरों ने सेहूनियत की मुखालिफत की कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर हमें अलग वतन दे देना है, इसलिए किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करना यहूदियत की गुस्ताखी है। इसीलिए ये तहरीक कोई फाल किरदार अदा न कर सकी। मगर नाजियों के कत्लेआम के बाद इस तहरीक ने जोर पकड़ा और साल 1945 में फलस्तीनी यहूदी मजामती तंजीमें मुत्तहिद हुईं और यहूदी मजामती तहरीक हगाना की बाकायदा बुनियाद डाली। नाजरीन, तहरीक ने बरतानवी तसल्लुत से लाताल्लुकी का बरमला इजहार शुरू कर दिया, हत्ता कि बरतानवी हुकूमत के फलस्तीनी इलाकों में लामहदूद यहूदी आबादकारी से इनकार पर हगाना ने दहशतगर्द तरीका मुजामत अपनाया और साथ ही साथ बहरी जहाजों में गैर कानूनी तारिकीन वतन यहूद को फलस्तीन में आबाद करने लगे। डेविड बिन गोरियान ने 14 मई 1948 को अर्ज़े इसराइल में यहूदी रियासत के कयाम का ऐलान कर दिया, जो इसराइली रियासत के तौर पर जाना गया। नाजरीन, इस वक्त इसराइल खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत हासिल किए हुए है, जहां पर सेहूनियत पसंद पार्टी इक्तदार में है और यहूदियत पसंद इसराइलियों के लिए जगह तंग है। मगर यहूदियत पसंद अपोजिशन जमात हुकूमत को फलस्तीन पर जुल्म के खिलाफ सख्त मुखालिफत दे रही है। यह हकीकत है कि यहूदियत एक मजहब है, जबकि सेहूनियत एक तहरीक है, जिसे नोम चोम्स्की समेत बड़े यहूदी दानिश्वर यहूदियत के मुखालिफ समझते हैं। नाजरीन, यहूदियत का पैरोकार यहूदी के नाम से जाना जाता है, जबकि सेहूनियत का पैरोकार सेहूनिस्ट के नाम से या ज़ायनिस्ट के नाम से जाना जाता है। बाज मुसलमान भी अपने आप को मुस्लिम ज़ायनिस्ट कहते हैं, यानी उनका ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक है और ना ही यहूदियत से। यहूदियों का मकसद तौरात के कलाम पर अमल करना और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, जबकि सेहूनियों का मकसद फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए यहूदियों की मुकद्दस सरजमीन को वापस लेना है। यहूदियत रूहानियत यानी तौरात पर अमल करने पर मरकूज है, जबकि सेहूनियत नस्ल परस्ती पर ज्यादा मरकूज है। यहूदियत को यकीन नहीं है कि फौजी ताकत और टेक्नोलॉजी को किसी की ताकत जाहिर करने के तरीकों के तौर पर समझा जाना चाहिए, जबकि सेहूनियत फौजी ताकत और तकनीकी तरक्की के बारे में बहुत ज्यादा यकीन रखती है। सेहूनियत एक तहरीक है, जबकि यहूदियत एक मजहब है और आसमानी मजहब है। सेहूनियत और यहूदियत के माबैन एक और कलीदी फर्क यह है, तौरात और खुदा। यहूदियत तौरात और खुदा का एहतराम और कबूल करती है, जबकि सेहूनियत तौरात और खुदा का एहतराम या कबूल नहीं करती। सेहूनियत और यहूदियत के माबैन राब्ता यह है, तमाम यहूदी सेहूनी नहीं है, जबकि तमाम सेहूनी यहूदी हैं। ये सेहूनियत और यहूदियत के माबैन बुनियादी इख्तिलाफ है। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।